जिस शख्स को बेगुनाह होते हुए जेल में डाल दिया गया था, आज वही शख्स बादशाह के सामने खड़ा था, इज्जत के साथ। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन बाहर आने के बजाय एक ऐसी बात कही जो सबको हैरान कर गई। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बता दी तो बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। उसने फौरन हुक्म दिया, इन्हें मेरे पास लाओ। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से निकलने से पहले कहा, मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक मेरी बेगुनाही साबित न हो जाए। उन औरतों से पूछा जाए जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। ये एक अजीम सब्र और खुददारी की मिसाल थी। जब तहकीक हुई तो सब सच सामने आ गया। शहर की औरतों ने इकरार किया, हमने उसमें कोई बुराई नहीं देखी, ये बिल्कुल पाक है। फिर जुलेखा ने भी सच कबूल कर लिया, मैंने ही उसे अपनी तरफ बुलाया था और ये सच में सच्चों में से हैं। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही सबके सामने साबित हो गई। बादशाह और भी ज्यादा मुतासिर हुआ। उसने कहा, आज के बाद तुम हमारे करीबी और भरोसामंद हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दें, मैं ईमानदारी और इल्म के साथ उनकी हिफाजत करूंगा। इस तरह उन्हें मिस्र के अनाज और खजानों की जिम्मेदारी दे दी गई। फिर वो वक्त आया जो उन्होंने पहले ही बता दिया था। 7 साल तक जमीन ने खूब फसल दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर साल अनाज का बड़ा हिस्सा जखीरा करवाया। लोग हैरान थे कि ये इतनी प्लानिंग क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर अगले 7 साल कहत के आए। जमीन सूख गई, फसल बंद हो गई, लोगों के पास खाने को कुछ न रहा। तब लोग दूर दूर से मिस्र आने लगे क्योंकि वहां अनाज महफूज था। इसी दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी अनाज लेने आए। वो उनके सामने खड़े थे लेकिन उन्हें पहचान न पाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया लेकिन फौरन अपनी पहचान जाहिर नहीं की। कुछ वक्त बाद जब सब बातें खुल गईं तो भाई शर्मिंदा हो गए और अपनी गलती मान ली। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। ये उनकी अजीम माफी और रहमदिली की मिसाल थी। फिर उन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बुलाया। जब वालिद और पूरा खानदान उनके पास आया तो सब उनके सामने झुक गए एहतराम के तौर पर। और इस लम्हे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना बचपन का ख्वाब याद आ गया। 11 सितारे, भाई, सूरज, वालिद और चांद, वालिदा या खाला, सब उनके सामने थे। इस तरह उनका ख्वाब पूरा हो गया। ये कहानी सिर्फ एक नबी की जिंदगी नहीं, ये सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की सबसे खूबसूरत मिसाल है। जो इंसान मुश्किल वक्त में भी अल्लाह का साथ नहीं छोड़ता, अल्लाह उसे जिल्लत से उठाकर इज्जत की बुलंदी तक जरूर पहुंचाता है।